कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 जो क्लास 10th की है उसकी हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब करवाए थे कि इनसे हम MCQs जो है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3, 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। अब इस क्वेश्चन में जो बेसिकली है आपके ट्रायंगल्स के दो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट यही है। सब तो चलो सिंपल सी बात करते हैं कि आपको पता है ट्रायंगल्स 3 तरह की होती हैं साइड्स के बिहाफ पर। स्केलन जिसकी सभी साइड्स अलग अलग होती हैं, या उसके बाद आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा कंसेप्ट जो यूज़ होने वाला है कि अगर आपको शायद याद होगा हमने प्रैक्टिकल भी ऐसा किया हुआ है कि अगर मैं ये मान लो 3 पेन रखूँ या कुछ भी अलग अलग लेंथ कुछ रख लूँ तो क्या ये ट्रायंगल बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है। हम ये कैसे चेक करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता था कि अगर 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आ जाए, अगर कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आ जाए तो वहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगी। तो अब देखो जो भी हमें करना है वो बेसिकली कैसे करना है कि हम क्या करेंगे, हम सम की जो लेंथ है वो निकालने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट बेसिक में भी बताया था। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो नेम दे दिए। तो सबसे पहले AB डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कैसे करवाया था, हम वो नहीं याद रखेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस, देखो वो ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है। आप क्या याद रखोगे, पहले में से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से पहले में से पहला घटा दो, बस माइनस प्लस में गलती मत करना। दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, अंडर रूट। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे एक तो बच्चे थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम अगर इसको उल्टा कर दें। देखो ध्यान से पहले इसका आंसर निकालते हैं। ये कितना आएगा, -5 का स्क्वायर। कितना आएगा, -5 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 25 + 25। ठीक है। इसको एक बार ऐसे ही लिखते हैं, √50। बाद में देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है इसको। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर अगर मैं BA का डिस्टेंस निकाल दूँ मगर AB ना निकालूँ, मैंने ये पॉइंट पहले लिख लिया वो बाद में लिख लिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो B को पहले रखा है ना आपने और E को बाद में। तो x2 पहले में से पहला माइनस कर दो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो उसका स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25। ये माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25। तो सेम ही आंसर आएगा, वो स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AB हो गया हमारा। अब ऐसा करते हैं BC साइड निकाल लेते हैं। BC कैसे निकालेंगे, पहले में से पहला, देखो पहला फिर माइनस, फिर यहाँ पर पहला कौन है, -2। बस इस बात का आप ध्यान रखोगे। यहाँ पहला कौन है, 3, यहाँ पर के पहला कौन है, -3, बीच में क्या है, माइनस का साइन, उसका स्क्वायर। ठीक है जी। अब माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर बनेगा 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 3 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 36 और 10 52 का अंडर रूट। ठीक है। अब एक रह गया, CA निकाल लो, चाहे आप AC निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो मैं AC निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो 2 माइनस, पहले में से पहला माइनस करो, पहला कौन है 2, यहाँ पर पहला कौन है 3, बीच में माइनस का साइन। यहाँ पर दूसरा कौन है 3, वहाँ पर 2, बीच में माइनस का साइन, अंडर रूट। तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आ गया, √2। अब ऐसे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि कौन सी साइड जो है, किन दोनों साइड्स को मैं ऐड करके रखूं और तीसरी साइड से वो बड़ा आ जाए, तो इनके मुझे रूट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इन केस अगर आपको ये रूट सॉल्व करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, √50। ठीक है। इसको कैसे करते हैं, इस तरह से यहाँ पर डेसिमल लगाओ, डेसिमल के बाद जितने मर्जी पेयर लगा लो, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, ये जैसा हमें आइडिया लेना। ठीक है। 7 7 49, यहाँ पर 1 बच गया, ऊपर से डबल 0, यहाँ पर 7 और 7 14। अभी ये अगर यहाँ पर 1 लगाऊंगा तो ये बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर लगाओ 0, यहाँ पर ऊपर से 2 0 उतार लो, 0 लगी, यहाँ पर भी 0 लगेगी। अब देखो मुझे तो इसका आंसर पता है, तो मैं देखो अब 140 है, आप चाहे यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे,
मुझे इसका आंसर पता है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 तो 984। जस्ट हमें आइडिया लेना तो 7 पॉइंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7.07। 52 भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 7 ज़ा सॉरी 49, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर से ऊपर आएंगे 00। ठीक है, तो यहाँ पर इससे अगर करेंगे 141 ज़ा तो 141 ही आएगा। 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो 284। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप 7.2 ही अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है 1.41 होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है अगर हम इनको ऐड करें कोई भी दो साइड्स को, तो ऐसा करते हैं, मैं जस्ट आपको डायरेक्टली ऐड करके दिखा देता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है कि मेरे दिमाग में भी अभी आई है। देखो आपका ना, अगर आपको लगे, अगर आपके मन में भी ऐसी बात आई तो मुझे प्लीज़ जरूर बताना, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैं क्या बोल रहा था कि ट्रायंगल्स 3 तरह की होती हैं, इक्विलेटरल, स्केलन और जो है अपनी आइसोसेलेस। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको, अगर आप एनसीईआरटी में आंसर देख रहे हो ना तो आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा। देखो ध्यान से, ए बी और ए सी को अगर मैं ऐड करूँगा तो वो 8.48 आ रहा है, और बी सी कितनी है 7, मतलब इन दोनों का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल तो बन रही है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने वो क्या कहा कि सबकी लेंथ अलग अलग है, सब साइड्स की लेंथ जो है अलग अलग है, तो ये स्केलन ट्रायंगल है। अब एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि अगर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर है, तो पाइथागोरस से ये भी ट्रू हो रही है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों ही आंसर सही है। ऐसा नहीं है कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने भी पहले एनसीईआरटी में देख रखा था और उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर दूं, ऐसा मेरा मोटिव कभी भी नहीं होता। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे दिमाग में यही पहले बात आई थी, आपके दिमाग में भी यही बात आ सकती है। अब आप कहोगे सर हम पेपर में आंसर कैसे करेंगे? अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आपको कोई एमसीक्यूज में या प्रूव दैट वाले में आता है, तब आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें ना। अगर वो आपको बोले कि ये प्रूव करो कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको वो बोले कि ये साइड्स के बिहाफ पर किस तरह की ट्रायंगल, तो आप ये बोल सकते हो। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो एग्जांपल है, ये बेसिकली ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। शो दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। क्या सिर्फ इसी से स्क्वायर हो जाता है? देखो साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, अगर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स लिखते हैं और पॉइंट्स के साथ साथ जो है वो डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जस्ट आपके लिए बना दिया, आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स के नेम क्या है। ये 1, ये ए, ये बी मैंने अपनी तरफ से रख लिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए बी को फाइंड करते हैं। तो क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, या आप मेरे को बताओ। पहले में से पहला माइनस कर दो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ए बी जो है वो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा 25, तो कितना आ गया? √34। आगे चलते हैं, आगे चलो बी सी की तरफ। तो पहला बी सी, पहले में से पहला माइनस कर दो, -1 में से -4 -4, या -1 फिर माइनस फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस आपकी। तो -5 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यह कितना बनेगा? 25, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो अगेन कितना आया? 34। तो अच्छा साइन है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमसे हो जाएगा। अब सी डी की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से, डी पीछे है तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैंने बता दिया था। पहले में से पहला -4 -1 का स्क्वायर, फिर 4 -1 का स्क्वायर। प्लस इसमें ना आप प्लस माइनस में मिस्टेक मत करना, वो यही कोशिश करेंगे कि आपकी प्लस माइनस में गलती हो। यहाँ पर क्या बनेगा? -4 + 1, यहाँ पर क्या बनेगा? 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो सी डी कितना आएगा? -3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 + 25 कितना आएगा? √34। अब लास्ट बात करते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया, तो डी ए। ठीक है, जो मर्जी नेम रख लेना। तो डी ए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट उसका स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड उसका स्क्वायर, देन यस अंडर रूट।
यहाँ पर कितना आएगा 1 + 4, यहाँ पर कितना आएगा 3 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो डी ए यहाँ पर आएगा 25 + 9, तो यहाँ पर कितना आ गया √34। तो चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल है, मतलब यहाँ पर हमारा एक स्टेप जो है वो हो चुका है। अब इसके बाद हमें डायगोनल्स भी चेक करने हैं। तो ए सी, यही डायगोनल है ना, इसलिए मैंने डायग्राम बनाई ताकि आपको आइडिया रहे। फर्स्ट में से फर्स्ट को -1 का स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड को माइनस करो अंडर रूट। तो ए सी यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा -8 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 8 का स्क्वायर 64। तो ए सी हमारा कितना आ गया √68। अब इसके बाद दूसरा डायगोनल भी चेक करते हैं बी डी। ठीक है, तो अपना फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड को माइनस करना है, देन अंडर रूट। तो यहाँ पर आएगा -8 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आया जी 64, यहाँ पर 4। तो बी डी भी कितना आ गया 68। अब आपके सामने है चारों साइड्स इक्वल हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या लिखा कि सभी साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो क्या है स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फिगर गिवन शोज दैट द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए 3,1, B 6,4 and C 8,6 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. देखो हमने दो एग्जाम्पल्स की हैं, दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमारे पिछले कंसेप्ट यूज हुए हैं। इस मतलब आप समझ सकते हो कि इस टॉपिक में कुछ नहीं है, पिछले कुछ टॉपिक्स को मिक्स करके वो कुछ टॉपिक्स हमें दे रही हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल्स का पूछ लिया, दूसरे में हमें स्क्वायर का पूछ लिया, अब यहाँ पर वो एक लाइन में पूछ रहे हैं। याद करो, अगर हमने एक डेफिनेशन की थी, अगर दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में हों, उनके लिए हम एक खास शब्द यूज़ करते थे, कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट्स, दो से ज़्यादा पॉइंट्स या दो से ज़्यादा मतलब चाहे 3 हो 4 हो, अगर वो एक लाइन में है तो वो कोलिनियर है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद इसको प्रूव कैसे करेंगे। मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मान लो ए बी और बी सी का सम जो है वो ए सी के बराबर है। मान लो ये 5 है, ये 6 है, और ए सी का सम कितना आ जाए 11 आ जाए, तो मतलब ये एक ही मतलब कि लाइन में है, मतलब यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं क्लिनियर है, मतलब ये तीनों जो हैं वो एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। अब आपको पता है यहाँ पर हमें ए दिया हुआ, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें रीज़न देना है। ठीक है, वैसे तो देख के लग ही रहा है, अगर लाइन बनेगी तो ग्राफ पे अगर लाइन बनेगी तो आपको पता है, ये भी देखो यहाँ से आपका ग्राफ भी क्लियर होगा। यहाँ से देखो x कितना है 3, y कितना है 1, b ये 6 है, यहाँ पर 4 है, तो मतलब ये भी आपको क्लियर होना चाहिए ए बी। ठीक है, अब ये देखो ए बी है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले में से पहला घटा दो 6 - 3 का होल स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा घटा दो 4 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना बनेगा 9 + 9, तो यहाँ पर कितना आएगा √18। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे कैसे एडजस्ट करना है। अब ऐसा करते हैं, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बी और सी का डिस्टेंस निकालो, पहले में से पहला मतलब 8 - 6 का होल स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा मतलब 6 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी बार आप क्वेश्चंस कर लोगे, आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला ना, मतलब जो आपको कल की वीडियो में मतलब इंट्रो वाली वीडियो में मुझे मुश्किल लग रहा था, आज की वीडियो के बाद आपको लगेगा ये तो हमें आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये कितना होता है 4 + 4, कितना आया √8। तो अब ए सी या सी ए जो मर्जी निकालो, ए और सी है, पहले में से पहला माइनस करो, 8 में से 3 को माइनस करो, 6 में से 1 को माइनस करो अंडर रूट, 8 - 3 5, 6 - 1 5, कितना आएगा 25,
25 कितना आएगा, √50। ठीक है, अब देखो मुझे इनका सम देखना है, मुझे जो है वो इनका सम देखना है। तो नाउ अब ए बी कितना है, √18। क्या मैं ए बी को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 18 को, सॉरी, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। अब आपके सामने है, ये पेयर जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 3√2। ठीक है, अब बी सी की बारी करते हैं हम, कि बी सी कितना है, √8। इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। तो यहाँ से भी एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, 2√2। अब ए सी की बात करते हैं, वो कितना है, √50। यहाँ पर चेक करते हैं √50 को, तो यहाँ पर कितना आएगा, 25, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, तो 2 × 5 × 5। अब यहाँ से भी पेयर बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, 5√2। अब देखो, अगर मैं ए बी यहाँ पर करते हैं, लेट ए बी प्लस बी सी, तो ए बी मुझे क्या पता, कहता 3√2, यहाँ पर कितना है, 2√2। अगर आपको इस तरह से इसको ऐड नहीं करना आता, तो अब √2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, 3 + 2। ये तो मतलब कि रैशनल नंबर्स हैं, ये तो ऐड हो सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी कितना आ गया, 5√2। आल्सो ए सी कितना है, 5√2। ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही लाइन में बैठे हैं। मैं आपको लिख के दिखा, मैंने वही लिखा है कि ए बी, मतलब अगर दोनों का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, देखो अगर दोनों का सम तीसरे से बड़ा है तो ट्रायंगल फॉर्म होती है, अगर छोटा है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होती, अगर बराबर है तो वो कोलिनियर है। ठीक है, अगर मतलब वो तीनों एक ही लाइन में बैठे हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, ये जो पॉइंट है इट इज इक्वी डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में होगा। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब दूरी, मतलब जिनकी बराबर दूरी है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। हमें एक्स और वाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें एक्स और वाई में रिलेशन ढूंढना है अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है। सबसे पहले इनको नेम दे देते हैं, लेट पी एक्स वाई be any point which is equidistant from ए पॉइंट कौन सा है, 7,1, एंड जो मर्जी नेम दे देना, आपकी मर्जी है, देखो इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, तो इनसे इक्वी डिस्टेंस है। इसको मैथमेटिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस है जी जो वो बराबर है। बस इतनी सी बात है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पी ए का डिस्टेंस निकालो, तो इसको आप जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, पहले में से पहला घटा दो, 7 में से एक्स को माइनस कर दो, दूसरे में से दूसरा घटा दो, तो कुछ इस तरह से है, √। अब इसका भी निकाल दो, पी बी का, पहले में से पहला घटा दो, थोड़ा सा बस ध्यान से करना है और कुछ नहीं, दूसरे में से दूसरा, मतलब एक जैसे क्वेश्चन। अब पहली बात तो ये √, है, पहले तो इस √, को इसका कुछ ना कुछ करते हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ताकि ये √, तो ख़त्म हो, हमारी एक टेंशन तो ख़त्म हो ना। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो √, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 7 - x का स्क्वायर, 1 - y का स्क्वायर, 3 - x का स्क्वायर, 5 - y का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देते हैं। अब मैं दोनों तरफ ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो करते हैं, 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये मैं आपके लिए ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आपको फिर रीड करना आसान रहेगा। यहाँ पर भी करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ पर भी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब जस्ट सॉल्व करते हैं, तो 49 + x स्क्वायर -14x। यहाँ पर भी करो, 1 + y स्क्वायर -2y, 9 + x स्क्वायर -6x,
25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। बस, और क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है, कुछ कट हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कट करो। ठीक है, अब बाकी कुछ नहीं कट रहा, तो ऐसा करते हैं, ये जो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो -14x और -6x ये एक जैसे है ना, तो इनको एक तरफ करो, -14x, इसको इधर ले आओ तो +6x। ठीक है, और भी दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, -2y -10y। ठीक है, तो इधर -2y है +10y। और भी दिखाता हूँ आपको, 49 कांस्टेंट है, ये 1 है, ये 50 बन गया, ये 9 है और ये 25 है, इनको भी एक साइड करते हैं। 49 और +1 50, 25 और 9 कितना बनेगा 34, इसको इधर ले आओ, 34 इज इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ से कितना आएगा, -14 + 6 -8x +8y +16 इज इक्वल टू 0। वैसे रिलेशन आ चुका है। अगर आपको इसको बुक से बिल्कुल मैच करना है, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बुक से मैच करना क्यों जरूरी है? अब ये इसलिए है, अगर बाई चांस पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि इनका रिलेशन ये है, तब मैं करवाता हूँ, अदरवाइज आंसर मैच करना कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, तो -8 कॉमन ले लो, अंदर आएगा x, यहाँ से 8 बाहर गया, माइनस भी है तो -y, यहाँ पर -2। ठीक है, इसको चेक करो, -8x +8y +16 मैंने सही लिखा है। अब -8 तो 0 नहीं हो सकता, तो x - y - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो रिलेशन x और y में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x - y इज इक्वल टू 2, जैसे मर्जी लिख लेना। बट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में क्या था कि एक पॉइंट है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब लैंग्वेज सीख रहे हो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब आज के बाद आपको पता है, इसका मतलब ये है कि दोनों की बराबर दूरी है। मैंने रख ली, सॉल्व कर लिया, और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो देख लो बातों बातों में सारी एग्जांपल्स हो गई, और हर एक एग्जांपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एग्जांपल भी देखोगे, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विच इज इक्वी डिस्टेंस, अब इस शब्द से हम डरेंगे नहीं, हमें जानते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि बराबर दूरी। अब एक पॉइंट है वाई एक्सिस पर जो ए और बी से बराबर दूरी पर है। पिछला क्वेश्चन ही है, ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर हमें पॉइंट ढूंढना है। अब पिछले क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया हुआ था x, y, मतलब जनरल पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब ये मैं आपको बेसिक में ही बता चुका हूँ, आपको पता है। देखो मैं हमेशा ना काम करता हूँ पहले कि बेसिक में मुझे आपको क्या बताना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने पहले से। ठीक है, तो एनी पॉइंट, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन का फ्रेम तो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं p। ठीक है, अब आपको पता है कि उसका डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मतलब कि हमारा डिस्टेंस है ना, p का a से p का b से बराबर है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है p का a के साथ। तो पहले में से पहला घटा दो, 6 - 0 का स्क्वायर 5 - y का स्क्वायर अंडर रूट। अब ना बुक्स में कई बार ऐसा लिखा होता है कि y - 5, मतलब वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपने किस बात का ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं 6 - 0 और यहाँ पर लिख ले y - 5, वो लॉजिकली गलत लगेगा। मतलब एक पकड़ लो, मैंने यहाँ पर पकड़ लिया 6 - 0 5 - y। ठीक है, अब सेम वे से पी भी क्या करते हैं, -4 - 0 और 3 - y। बस, और कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, वेरी गुड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब अगर स्क्वेयरिंग कर दी तो इसका अंडर रूट तो जी फटाक से उड़ गया, तो यहाँ पर कितना रह गया 6 का स्क्वायर 5 - y का स्क्वायर, यहाँ पर रह गया जी -4 का स्क्वायर 3 - y का स्क्वायर। अब आपको पता है, अरे ये फॉर्मूला तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। अरे बार बार लिखने की आदत है, क्योंकि मुझे होता है कि आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। पेपर में लिखो चाहे ना लिखो, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझ रहे हो। देखो समझने में और पेपर करने में फ़र्क होता है। समझने में हम हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम क्वेश्चन को करते हैं तब हमारी समझ होती है मन में, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इस डिफरेंस को समझा करो। यहाँ पर कितना आएगा 36, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यहाँ पर इसका स्क्वायर 16 आएगा, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये वाई स्क्वायर तो कट हो रहा है, पहले इसी को कट करो यार, ये कट कर दो। ठीक है, 36 प्लस 25 माइनस 10y, 16 प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, तो ऐसा करो, y को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, माइनस 10y प्लस 6y। यहाँ पर 25 है, इस 25 और 36 को भी उधर ले जाओ। अब यहाँ पर ये भी कट हो रहा है, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, विच एम्प्लाइज -4y इज इक्वल टू -36। तो y कितना आ गया, -36 बाय -4। अब ये भी आपस में कट हो गया, तो 9। तो यहाँ पर हमारा y कितना आ गया, 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, उन्होंने पॉइंट ढूंढने को बोला है ना, और y हमने निकाल लिया। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, 0,9। आपको पता है y एक्सिस पर पॉइंट कैसा होता है, 0,y मतलब 0,9। तो इस तरह से हमने, देखो यहाँ पर बुक में ना आपके वो उन्होंने चेक क्रॉस चेक भी किया हुआ है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चेक करने को बोलेंगे तो हम कर देंगे, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने 7.1 की सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया। आई होप ये एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको एग्जाम्पल्स क्लियर है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर आपको देखो पहले बेसिक क्लियर किया, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सीख लिया, नया था, मुश्किल लग रहा था, क्वेश्चन एग्जाम्पल्स की, अब लग रहा है कि वो हम कर लेंगे। अब एग्जाम्पल्स के बाद आपका कुछ कॉन्फिडेंस और बनेगा, और आप जब एक्सरसाइज करने जाओगे आपको बहुत ईजी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।